सुन, तू पैसा कमाना चाहती है ना? देवी सिंह ने सहसा उससे सवाल किया। और नहीं तो क्या, तभी तो कहती कि मुझे किसी होटल में लेकर चल ताकि मैं अपनी दुकान का अपने ब्लाउज़ की तरफ इशारा करती हुई बोली, शटर तो खोलूँ, अपने गले की बोनी तो करूँ। अभी वो ऑटो में बैठ अभी मैं ऑटो में बैठा व्यक्ति कहीं उतरेगा, फिर वो कहीं जाएगा, मैं उसके पीछे जाऊँगा, फिर जब वो वापस लौटेगा तो तू उसे पटाएगी और ग्राहक बनाकर ले जाएगी। अब पैसे बोल। 5,000। देवी सिंह ने फ़ौरन 500 के 10 नोट उसे थमा दिए, फिर बोला, उसका नाम चंद्रपाल है, तूने हर हाल उसे अपने साथ कहीं भी रात बिताने के लिए ले जाना है। मेरे तेरे पास मोबाइल है ना? है। लड़की बोली। नंबर बोल। देवी सिंह अपना मोबाइल निकाल और उसका नंबर फीड करने की तैयारी में जुट गया। और जैसे जैसे वो नंबर बताती जाएगी, देवी सिंह उसका नंबर अपने मोबाइल की याददाश्त में सहेजता रहा। जब मेरा फ़ोन तुझे आएगा तो तू फ़ोन सुनेगी और फ़ोन काटेगी नहीं। चंद्रपाल की बात को पता नहीं चलना चाहिए कि तेरा मोबाइल ऑन है और मैं दूसरी तरफ से सारी बातें सुन रहा हूँ। पर मैं चंद्रपाल से बात क्यों करूँगी? 5,000 उससे बात करने के थोड़ी ले रहा हूँ। बातें छोड़कर कुछ भी करूँगी। जो भी वो कहेगा वो सब कुछ करूँगी। बातें क्यों करूँगी? बातें करनी तो मुझे आती ही नहीं। बस शटर खोलना, निपटाना आता है मुझे। शटर बंद किया और भागी बाहर। मैं चुप। देवी सिंह ने उसे घुड़का। कुछ भी करियो मेरी बला से, सारी रेसिपी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और बातें जो तूने उससे करनी है वो मुझसे सुन। फिर देवी सिंह उसे धीरे धीरे कानून को समझाने लगी। वो सिर हिलाकर हामी भरने लगी। यानी मैं जो उससे पूछूंगी कहूँगी वो तुम दूसरी तरफ से मेरे मोबाइल से अपने मोबाइल पर सुनते रहोगे। फैंटास्टिक। अंततः वो चेकी, तुमने तो कॉलगर को रातों रात लेडी जेम्स बॉन्ड बना दिया। पर वो वही करेगा ना जिसके लिए तुमने मुझे पैसे दिए हैं। मतलब? देवी सिंह फुफकारा। मेरा मतलब मुझे भंबोड़ने खसोटने के अलावा वो और कुछ तो ना करेगा। मेरा मतलब है मेरा कत्ल वतल। आखिर तुम पुलिस वाले हो और जाहिर है वो कोई खतरनाक मुजरिम ही होगा। मुझे तो निपटा सकता है ना? मैं हर घड़ी तुम्हारे पास ही रहूँगा। जैसे ही कोई खतरा दिखेगा तुम्हें बचा लूँगा। कैसे? पैदल दौड़कर या मेरी मारुति के पीछे पीछे आ दौड़कर? चुप। उससे तुम पैदल मिलोगे, यूँ टकराओगे जैसे कॉलगर टकराती है। वैसे ही फंसाओगे जैसे तुम जैसी मर्दों को फंसाती हैं। फिर वो तुम्हें जहाँ भी ले जाए चली जाना, मैं तुम्हारी गाड़ी में ही तुम्हारा पीछा करूँगा, तुम्हारे पीछे रहूँगा। फिर तो पैसे और लगेंगे। अभी तो तुमने इस अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, इस टैक्सी का भाड़ा चुकाया, मेरी गाड़ी का भाड़ा कौन चुकाएगा? ठीक है, 1,000 रुपये और दे दूँगा, पर काम हो जाने के बाद। ओके। सिर्फ फिर एक ग्राहकों पर इतना विश्वास तो करना ही पड़ता है। देवी सिंह खामोशी से सामने देखने लगा। रिवॉल्वर उसने होल्स्टर में डाल ली। ऑटो अब दक्षिण दिल्ली के गोल्ड फिल्म के इलाके में घुस रहा था। फिर वो एक जगह रुका और चंद्रपाल उसका भाड़ा चुकाता पैदल ही आगे जाने लगा। देवी सिंह और सलोनी नाम की लड़की मारुति लॉक कर पैदल ही चंद्रपाल का पीछा करने लगे। 5 मिनट बाद ही चंद्रपाल एक बंगले के पिछवाड़े का गेट पार करता चला गया। देवी सिंह ने लड़की को कुछ समझाया तो वो वहीं इंतजार करने लगी, जबकि देवी सिंह चंद्रपाल के पीछे पीछे निकल गया। देवी सिंह को पता नहीं था कि बंगले का मालिक कौन है। चंद्रपाल दीवार पर लगा एक पाइप चढ़ता पहली मंजिल की बालकनी पर पहुंचा और एक बंद दरवाजे को धकेलता चला गया। देवी सिंह भी गेट फांदता उसी का अनुसरण करता चंद्रपाल के पीछे पीछे जा पहुंचा। वो एक बेडरूम था जिसमें एक शख्स नाइट गाउन पहने सोया पड़ा था। चंद्रपाल उस शख्स के नज़दीक पहुंचा। फिर उसने अपनी पतलून के भीतर फंसा रखा है रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया। अगले ही पल वो सोए शख्स की को रिवॉल्वर के नाल से टोहकता चला गया। देवी सिंह दरवाजे की हल्की सी झिरी में से भीतर झांकता भी अपना रिवॉल्वर हाथ में पकड़ता चला गया। साफ ज़ाहिर है कि चंद्रपाल उस सोए व्यक्ति की हत्या करने आया है जिसे देवी सिंह नहीं जानता कि वो कौन है। सोया व्यक्ति उसे क्षण कर बिस्तर से उठता चला गया। सज्जन दीवान। देवी सिंह उसका चेहरा देखते ही चौंका। यानी नीना हत्याकांड का आखिरी मुजरिम जिंदा था और जिसे चंद्रपाल आज ख़त्म करने आया था। मामला और रहस्यमय हो चला था। देवी सिंह चौकस हो गया। पहचाना मजिस्ट्रेट चंद्रपाल रिवॉल्वर के नाल सज्जन दीवान के सामने नचाता बोला, क्योंकि कौन? बेड पर बैठे सज्जन दीवान के माथे की त्योरियाँ बढ़ी। फिर वो बोला, कौन हो तुम? ये रिवॉल्वर? मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं पहचानोगे, पर यह रिवॉल्वर तुम्हारे बेटे करण दीवान की है, जो अपनी हत्या होने से पहले मलकागंज लिख कर गया था। वहाँ अर्जुन ने तुम्हारे बेटे करण दीवान, पद्म शास्त्री व वल्लभ को उनके रिवॉल्वरों से भून दिया। बाद में मैं पहुँचा तो मैंने तुम्हारे बेटे करण दीवान की जेब से रिवॉल्वर निकाली और छुपा दी। मौका वारदात से पुलिस 2 रिवॉल्वर बरामद करती मुझे कातिल समझती साथ ले गई। मेरा ख्याल है तुम्हें समझ आ गया हो कि ये रिवॉल्वर भी तुम्हारी, इसमें गोली भी तुम्हारी और अब मौत भी तुम्हारी। कहते चंद्रपाल ने नाल उसके माथे पर टिका दी।